एक बहुत ही प्यारा और हरा भरा गांव था, सुरभि नगर। इस गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को एक झरने वाली नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो छोटी नावें थी जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाती थी। सुरभि नगर में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी खेतों तक जाकर किशन के लिए खाना लाती। कितनी बार कहा है तुमसे, इतनी मेहनत मत करो। मैं थोड़ा चल लूंगी, कम नहीं हो जाऊंगी और तुम्हें खाना भी दे पाऊंगी। जैसे ही गौरी ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले गौरी की तेरहवीं पर आए। किशन, तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में क्यों चली गई? अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, ये बेटियां ही मेरा सब कुछ हैं। मैं केवल इनके सहारे ही जी लूंगा। समय बीतता गया। नैना और सुनीता अब 10 साल की हो गई थीं। दोनों ने अपने पिता से तैरना सीखने की इच्छा जताई। बाबा, आपने कहा था कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ बेटिया, इस रविवार मैं तुम्हें सिखाऊंगा। किशन उन्हें लेकर नदी पर गया और धीरे धीरे तैरना सिखाया। कुछ दिनों बाद किशन सरपंच जी के पास गया और बेटियों का स्कूल दाखिला कराने की इच्छा जताई। सरपंच जी, मेरी बेटियों का स्कूल में दाखिला कर दीजिए। हमारी परंपरा में लड़कियां नहीं पढ़ती। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां पढ़ें, यही उनका हक है। अंततः सरपंच ने नैना और सुनीता का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया। दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाने लगीं। समय बीतता गया। नैना और सुनीता बड़ी हो गईं। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और विशेष रूप से कृषि और खेती की जानकारी हासिल की। एक साल गांव में अचानक बहुत बड़ी आपदा आई। फसलों को कीट और बीमारी ने बुरी तरह तबाह कर दिया। सारे किसान परेशान हो गए और उन्होंने सरपंच जी के पास मदद के लिए गए। नैना और सुनीता ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने फसलों का निरीक्षण किया, सही दवाइयां और तकनीकें लागू की और पूरे गांव में किसानों को ये सिखाया कि कैसे अपनी फसल बचाई जाए। धीरे धीरे फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और गांव खुशहाल हो गया। अब मैं समझ गया, बेटियों की पढ़ाई और उनकी मेहनत गांव के लिए कितनी जरूरी है। सरपंच ने देखा कि बेटियों की शिक्षा और मेहनत केवल फसल बचाने तक सीमित नहीं है। उसने पूरे गांव में स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां लड़कियों और लड़कों दोनों को बराबर पढ़ाई मिले।